सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि 10th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2027 के अंदर, जिसमें आप 90 प्लस या फिर 95% प्लस मार्क्स निकाले, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं कल से स्टार्ट करता हूं, परसों से स्टार्ट करता हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी को फिर से ट्रैक पे लाने पे और फिर से स्टडी को रिज्यूम करने में। जी हां दोस्तों, आपके लिए एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आपका स्टडी को लाइन पर लाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों देखो, मई का जो महीना है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जून का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, अभी तो बहुत समय है। जो बोर्ड एग्जाम होता है वो तो फरवरी मिडल में होता है और हमारे पास अभी समय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है ये कोई नॉर्मली आपका 7वीं 8वीं या फिर 9वीं का एग्जाम नहीं है। ये एक बोर्ड एग्जाम है जिसमें पूरा कंप्लीट बुक, कंप्लीट सिलेबस आता है और वो भी एक के बाद एक आता है। तो अगर आप चाहते हो, आपका सपना है कि आप 95%, 94% या फिर उससे भी ज्यादा 98, 99%, इवन 100% तक भी काफी बच्चों ने इस साल 2026 के रिजल्ट लाए हैं 100%, आप चाहते हो निकालो, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई चीज को शुरू करना। यह मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको कहता हूं हर बार कि यार सबसे हार्ड चीज क्या है? स्टडी करना नहीं, स्टडी की शुरुआत करना या फिर कोई भी काम की शुरुआत करना। मैं हर बार बोलता हूं कि यार कोई भी काम जब शुरू हो जाता है ना, फिर उसको बस मेंटेन करना होता है, उसको बस कंसिस्टेंट रखना होता है। लेकिन कोई काम शुरू ही नहीं होता और हम अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं कल से शुरू कर सकता हूं, परसों से शुरू करता हूं, तो वो कभी शुरू हो ही नहीं पाता और हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगता है उसको शुरू करने में। लेकिन अगर कोई काम एक बार शुरू कर दिया जाए तो वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज एक आश्वासन के तौर पे बोलना चाहता हूं कि भाई जून का महीना स्टार्ट हो गया और आपको अपनी स्टडी की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि ये समय आपके लिए रुकने नहीं वाला। ये जून का महीना आ गया, एक दिन जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा और करते करते जब आप अक्टूबर नवंबर तक पहुंचोगे और आपने कुछ खास स्टडी नहीं किया होगा, फिर आपको पछतावा होता है, क्योंकि लास्ट के 2-3 महीना इनफ नहीं होता कि आप 95% निकाल लो। 95% या फिर 100% मार्क्स उसी के आते हैं जिसने जून मंथ से, जुलाई मंथ से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, पूरा रिवीजन भी किया, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट दिया, तब जाके उसके उतने परसेंटेज आए होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार आपका बोर्ड एग्जाम है, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में क्या टारगेट है? कुछ तो बनाया होगा मन में, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं अब की बार 90 पार विथ JR, यानी 90% तो यार सपना देखना ही है। लेकिन आप लोग अपने कमेंट से हमें बताइए ईमानदारी से कि आप कितने परसेंटेज का टारगेट रख रहे हैं। मैं तो आपको दे रहा हूं भाई 90+%, इतना तो मिनिमम टारगेट करके चलना है। ठीक है, अब कुछ ही समय के अंदर स्कूल्स रीओपन हो जाओगे। आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपके स्कूल्स रीओपन हो गए हैं या फिर कब होने वाले हैं। जो डेट होगा वो जरूर से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हो और अपने आप को प्रूव करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये दौर वापस नहीं आएगा। जो बच्चा कभी 60-70% के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अगर वो आज से ही स्टडी की शुरुआत कर लेता है, आज से वो कंसिस्टेंट बन जाता है, तो यार एक मिरेकल हो जाएगा आपके लाइफ में और आपको लगेगा कि यार ये हुआ कैसे। और ट्रस्ट मी, ये करके देखो, अपने आप होता है चीजें। यूनिवर्स है ना, इसके पास बहुत ताकत है। लेकिन यूनिवर्स क्या बोलता है? ये इंसान को देख रहा है और दूसरे इंसान को देख रहा है। ये इंसान दिन भर सो रहा है, गेम्स खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, और जब किसी ने बोला पढ़ाई करने के लिए तो बुक उठाएगा, 1-2 पन्ना पलटेगा, फिर बंद करके रख देगा, बोलेगा अरे मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया। और दूसरा बच्चा जो होता है उसके पास सारे रिसोर्सेस है, वो गेम भी खेल सकता है, टाइम पास भी कर सकता है, दोस्ती यारी में घूम भी सकता है, लेकिन उसको किसी ने बोला, मोटिवेट किया कि भाई तू पढ़, इतने परसेंटेज तेरे आएंगे, 90% आएंगे, और वो बच्चा क्या करता है? वो बुक लेता है, पढ़ता है। उसको नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में, बुक जब खोल रहा है ना, पहला चैप्टर देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो टिका हुआ रहता है। उसको उस चैप्टर का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा टेक्स्ट बुक देख के, लेकिन वो जाता है यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे जाता है, वो जाके उस चैप्टर का वीडियो लगाता है, वो वीडियो देखता है, उसको चीजें समझ में आने लगती है और ये रोज वो करता है। और धीरे धीरे करके जब उसके 60-70% आ रहे होंगे ना, और धीरे धीरे करके वो 80-90% पे पहुंच जाता है। तो ये मिरेकल नहीं तो क्या है? और उसको खुद लगता है कि यार ये कैसे हो गया? बाकी दोस्त लोग, बाकी टीचर्स लोग, बाकी रिलेटिव्स क्या बोलते हैं यार ये कैसे हो गया? भाई उसने वो कंसिस्टेंटली काम किया, कंसिस्टेंसी दिखाया, उसने वो मेहनत किया। दूसरे पहले बच्चे ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा रहा और मैंने बहुत पढ़ाई किया ऐसा बोल दिया, ये नहीं होता है। तो करने से ही होगा, शुरू करने से ही होगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस कि एटलीस्ट शुरू कर दो।
हाउ टू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम जून। ये वीडियो का टाइटल सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूं, स्ट्रैटेजी के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर अक्टूबर में क्या करना है, ये सारा चीज घुस के डिटेल में बताऊंगा पिछले साल की तरह। बच्चों को बताया था, काफी हेल्प हुआ था बच्चों को, लाखों में व्यू गए थे उस पे। लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने आया हूं ये सिर्फ इसलिए कि आपको शुरू करना है। शुरू कैसे करना है बताता हूं। चलिए, सबसे पहले आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए। आपका मेन टारगेट है जून से लेकर दिसंबर, कितने महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, काउंट कर लो। 7 महीने में आपका पूरा सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। सब्जेक्ट कितने हैं आपके, अगर आप देखोगे तो साइंस सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स सब्जेक्ट है, लेकिन ये साइंस 1 होगा, एक साइंस 2 होगा, करेक्ट। मैथ्स 1 होगा, एक मैथ्स 2 होगा, एक हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया और एक पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसके अलावा 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। टोटल सब्जेक्ट अगर आप काउंट करोगे तो कितने हो रहे हैं, 10 सब्जेक्ट हो रहे हैं। इसमें से ये जो 3 होते हैं इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चीजें अपने आप हो जाती है। लेकिन जब सही मौका आएगा तब बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है, टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे चैनल पे इन तीनों के लैंग्वेजेस के सारे ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, पूरा प्लानिंग सब कुछ प्रेजेंट है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा याद करना पड़ता है, चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है, उसको देख के समझ के आप बाय हार्ट करने पे, याद करने पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पे। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट ऊपर लिखे हुए हैं इसको लगता है प्योर अंडरस्टैंडिंग प्लस प्योर लर्निंग प्लस प्योर प्रैक्टिस। हम बात कर लेते हैं पहले साइंस की। तो साइंस सब्जेक्ट अगर मान लो पहला चैप्टर, टेक्स्ट बुक आपने लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो। पहला चैप्टर साइंस 1 का ग्रेविटेशन है। अब उसको आप जब ओपन करोगे तो आपको समझेगा नहीं स्टार्टिंग में, अरे क्या लिखा है, अच्छा ये न्यूटन के बारे में क्या लिखा है, यार ये ग्रेविटेशन के बारे में क्या लिखा है, कैप्लर्स लॉ क्या होता है। तो आप जब समझोगे उस टेक्स्ट बुक को रीड करके, मान लो पढ़ रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, हम कब काम आएंगे, तो JR ट्यूटोरियल्स इसी यूट्यूब चैनल पे हमने हर चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा के रखा हुआ है आपके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी चैप्टर जो सब्जेक्ट का पढ़ना है उस चैप्टर का नाम डालो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करते करते देखो। तो मैं आपसे क्या सजेशन दूंगा कि भाई डेली के कम से कम 3 से 4 वीडियो देखना शुरू कर दो एक सब्जेक्ट का। जैसे आज डिसाइड किया कि आज मैं साइंस पढ़ने वाला हूं, साइंस 1 पढ़ने वाला हूं, तो आज आपने 4 वीडियो देख लिया। हो सकता है 4 वीडियो देख के आपका पूरा चैप्टर ही पढ़ के समझ में आ जाए, या फिर हो सकता है ज्यादा लेक्चर्स होंगे तो 2 दिन में आपका हो जाए, लेकिन करना जरूर है। तो जब आप ये करोगे ना, तो ये जो दिन मैं बोल रहा हूं ना, 7 महीने में कितने दिन बचे हैं, 210 दिन होते हैं 7 महीने में। तो आपके पास सिर्फ दिसंबर तक 210 दिन का ही टाइम है। क्यों दिसंबर तक बोला पता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में ना, फरवरी में तो लगभग 15-20 तारीख के आसपास आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया था। इस साल भी, अगले साल भी शायद 20 तारीख के आसपास हम मान के चलते हैं शुरू हो जाएगा। मतलब जनवरी का और फरवरी का काउंट करोगे तो कुल मिला के सिर्फ 50 दिन होते हैं, जिसमें आपका ओरल, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, लास्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं ना, वो हो गया, सबमिशन हो गया। ये सारा इतना डिस्टर्बेंस होता है और उसमें आपको रिवीजन करना है, तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए ही जाएगा। तो दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली के कम से कम आपको 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस देखने पड़ेंगे। टारगेट ये रहेगा कि हफ्ते में कम से कम मेरा 1 या 2 चैप्टर पढ़ के हो जाए। क्योंकि पढ़ के हो जाए इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाद में भी पढ़ना पड़ता है, बस कम समय लगता है। क्योंकि मान लो जून जुलाई में आपने 4-4 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिए, और वही 4 चैप्टर जब आप सितंबर अक्टूबर में वापस लेके पढ़ोगे तो जितना समय अभी लगा था, बाद में वो समय जो है वो आधा हो जाता है, क्योंकि दिमाग पहले से उस चीज को समझ के बैठा है, बस उसको रिकॉल कराने की जरूरत है, बस उसको रिवाइज कराने की जरूरत है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपके लिए, स्टार्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। कैसे समझोगे, पहले टेक्स्ट बुक देखो, उसको समझने की कोशिश करो, जितना खुद से समझ पाते हो करो। ये हो गया आपका पहला चीज, क्या, टेक्स्ट बुक। दूसरा चीज, आप टेक्स्ट बुक से जितना समझ सकते थे उतना समझे। अब उसको डिटेल में घुस के समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है, जैसा मैंने बोला आपके लिए पूरा सिलेबस 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार पढ़ा के रखा हुआ है आपके लिए। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है और नई नई चीजें भी इस साल 2026-27 के अंदर आने वाली है, टेंशन मत लो। लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेस्ट डिजिटल बोर्ड वाले अच्छे वीडियोस प्रेजेंट है। और डिटेल में जाना है, अच्छे से जाना है, तो हमारे एप्लीकेशन पे JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, प्ले स्टोर में जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। उसके अंदर पेड कोर्सेस है, विश्वास बैच, जाके परचेस कर सकते हो अगर आपको प्राइस अच्छा लगे तो, क्योंकि बहुत मिनिमम प्राइस रखा है। पिछले 3 साल से वो चीज चल रही है, इस साल भी होगी, और नई चीजें भी आने वाली है ऐप पे, उसका अनाउंसमेंट करूंगा। तो वो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वीडियोस देखोगे। तो आप जब वीडियोस देखोगे तो आपको वो चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि अच्छा ये था। फिर आ जाओ वापस से टेक्स्ट बुक पे। क्या करोगे, वापस से टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। तो जो चीज पहले शुरुआत में समझ में नहीं आ रही थी, अब वो समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि आपको किसी ने समझा दिया। किसने समझाया, हमारे वीडियोस देख के समझ में आ गया होगा। ट्यूशन जा रहे होंगे, क्लासेस जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, वहां पे भी समझ में आ रहा होगा, बट ऑब्वियसली आ रहा होगा। लेकिन हमारे वीडियोस कभी भी आप ओपन करके आराम से, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, ठीक है ना, सुबह हो, शाम हो, कभी भी पढ़ सकते हो। ये हमारे वीडियोस का फायदा होता है हमारे चैनल का। इसलिए लगभग 2.3 मिलियन हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार ये काम कर लोगे तो आपका कंसेप्ट का काम खत्म हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बुक देखा, फिर चैनल पे आए, वीडियोस देखा, कंसेप्ट क्लियर किया, फिर वापस से टेक्स्ट बुक देखा, ये 3 चीज हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आना है, जो कि है मेमोराइज करने वाला पार्ट। अब मेमोराइज करने के लिए आपको कुछ नोट्स चाहिए, तो आपने अगर ऐप
पे लिया होगा तो वहां पे हमने हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है पूरा सिलेबस का, लेकिन वो तो है ही, लेकिन साथ में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसको हम या तो डाइजेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, या तो आप डाइजेस्ट ले लो, या तो सबसे बेस्ट मैं क्या बोलूंगा 21 ले लेना। 10th के लिए बेस्ट बुक है यार, मेरे को ऐसा लगता है, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, आपको पता ही है, लेकिन 21 मोस्ट लाइकली सेट होता है, जो कि शायद नया वाला जो होता है ना वो नवंबर दिसंबर में आ जाता है। तो आप या तो डाइजेस्ट ले सकते हो शुरुआत से ही, 21 ले सकते हो, ऐसे कई सारे और टेक्स्ट बुक्स आते हैं अपना, ये आते हैं स्टेशनरी पे आते हैं, वो आप खरीद लो। इससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, बस उसको याद करना होगा। तो ये पहले कंसेप्ट का पार्ट, उसके बाद उसको मेमोराइज करना, याद करने वाला पार्ट। और सेम मैथ्स होगा तो मैथ्स में भी सेम वही काम करोगे, टेक्स्ट बुक देखा, समझने की कोशिश किया, वीडियोस देखा, स्टेप समझा, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझा, फिर वापस टेक्स्ट बुक पे आओगे और उसके एग्जांपल्स को आप क्या करोगे, यहां पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। थ्योरी सब्जेक्ट को याद करना होता है, लेकिन मैथ्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना होता है, तो प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स पर प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल को प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू के एग्जांपल्स लाओ उसको प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें ही करनी होती है और चीजें अपने आप बेटर हो जाती है। तो ये सारा काम जो है आपको करना है, यही दो चीज अगर आप अभी शुरू करते हो, ये जून से करना शुरू करो, डेली डेली थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाओ, पहले आधा घंटा करके कोशिश करो, अगले दिन 35 मिनट, अगले दिन 40 मिनट, ऐसे रोज 5-5 मिनट भी बढ़ाओ। और जब ज्यादा मन करे तो ज्यादा पढ़ लो, जब कम मन करे कम पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, रोज वीडियोस देखो, कभी 4 वीडियो देख लिया, कभी 10 वीडियो देख लिया, कभी 2 वीडियो देख लिया, लेकिन देखो जरूर। इससे आपका माइंड हमेशा अलर्ट स्टेट में रहेगा और एक आदत रहेगा उसको कंसिस्टेंट रहने का, ठीक है। समझ में आ गया? तो साइंस के सब्जेक्ट को क्या करोगे, वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, फिर याद करोगे, परफेक्शन आ जाएगा। एसएसटी सब्जेक्ट को अगेन याद करने वाला, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पे एसएसटी को भी हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को, उसके भी वीडियोस देख सकते हो, लर्निंग करो, उसको याद करो, बाय हार्ट करो, एकदम अच्छे से याद करना, खुद से नोट्स बना सकते हो, परफेक्शन आ जाएगा। लेकिन मैथ्स, इसको ज्यादा फोकस की जरूरत है, वीडियोस देखो, स्टेप समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग करो, फॉर्मुलेशन समझो, उसके बाद उसके सम्स को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट एग्जांपल, प्रॉब्लम सेट एग्जांपल, रफ प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेकिन परफेक्शन आना चाहिए। लैंग्वेज बाय हार्ट, प्रैक्टिस एंड कुछ चीजें हमारे चैनल पे है, उसको आप देखो, क्लियर हो जाएगा। और आपके लिए कंप्लीट फुल ईयर स्ट्रैटेजी, जो कि पूरा जून से लेकर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक, एग्जैक्टली हर महीने में क्या क्या करना है ये मैं बनाऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करना, अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर से बना दूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट द कंप्लीट फुल ईयर स्ट्रैटेजी और नॉट। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो था, अगेन मैं यही बोलूंगा, जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक एक हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। तो शुरू करना है आज से ही। आपने वीडियो देख लिया, अब सभी दोस्तों को अलर्ट कर दो, सभी दोस्तों को बता दो, ये वीडियो को शेयर करके, इतना शेयर करना कि हर बच्चा, पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे हैं ना, सब तक फैल जाए ये वीडियो। इतना शेयर करना है आप लोग को, और बोलना कि भाई शुरू आज से कर देना है, आज नहीं तो कभी नहीं, तो शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। आपके राहुल सर हमेशा आपके साथ देते रहेंगे। जेआर ट्यूटोरियल्स, हमारी पूरी जेआर की टीम आपके साथ है, टेंशन बिल्कुल मत लो, और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 डालेंगे, 90+ % लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करना। पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, 3000।